नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, जिसमें क्या था, दो अननोन वैल्यू x और y अपन से पूछ रहा था कि इनके मान निकालो, और दिया हुआ क्या था, माध्यक दिया हुआ था और सिग्मा एफ की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को अगर तुमने नहीं देखा हो तो एक बार जाके जरूर देखे। वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस भी है। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बोला था, मैं क्या बताऊंगा कि से कम या से अधिक वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और उनको कैसे करते हैं। तो देखो, जो ये तुम्हारा क्वेश्चन है चैप्टर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, आयु दी हुई है किनकी, पॉलिसी धारकों की। ठीक है, अब कुछ पॉलिसी धारक है जिनकी आयु दी हुई है वर्षों में, यानी कि 20 वर्ष से कम आयु वाले कितने पॉलिसी धारक है, 2 है। 25 वर्ष से कम आयु वाले 6 है। 30 वर्ष से कम आयु वाले 24 है। इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यक। अब देखो, माध्यक निकालना है तो तुम्हें ये आंकड़े वर्ग अंतराल की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। अगर वर्ग अंतराल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो जो क्वेश्चन अपन ने पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। तो अब वर्ग अंतराल में कैसे कन्वर्ट करना है उसको समझना ध्यान से। देखो, ये कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना आना चाहिए और उसको भी समझ के करना है, रटना नहीं है। देखो समझो इसको कैसे। 20 से कम कितने व्यक्ति है, 2 है, मतलब जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है। अब क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि जितने भी पॉलिसी धारक है ना, उनकी आयु या तो 18 वर्ष है या उससे अधिक है और 60 वर्ष से कम है। तो देखो, 20 से कम का मतलब या तो 18 होगी या 19 होगी, 15-16 नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मैं मान लेता हूं, देखो मैं समझाने के लिए यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना कैसे। इन पॉलिसी धारकों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आयु 18 वर्ष है। जिसकी आयु कितने वर्ष है, 18 वर्ष है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आयु 19 वर्ष है। ठीक है, तो देखो 20 वर्ष से कम आयु वाले 2 व्यक्ति ले लिए मैंने, जिसमें से एक की आयु 18 वर्ष है और एक की आयु 19 वर्ष है। अब मैंने मान लिया 21 वर्ष आयु वाला भी एक व्यक्ति है, 22 वर्ष की आयु वाला वो भी एक व्यक्ति है। ठीक है, और मैंने मान लिया 24 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना, 20 वर्ष से कम आयु वाले कितने व्यक्ति हैं, 2 है। तो क्या 2 व्यक्ति ले लिए क्या मैंने जिनकी आयु 20 वर्ष से कम है। ये एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझना। 25 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब देखो 25 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति गिनो कितने हुए, 2, एक 3, एक 4। अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति हैं वो 25 वर्ष से कम वालों में तो आएंगे ही सही ना। तो देखो कितने हो गए, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 हो गए। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूं कि 25 वर्ष से कम आयु वाले जो व्यक्ति लिए हैं उनमें 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पहले से जुड़ के आएंगे। समझ रहा है इस चीज को, क्या है, 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति तो 2 थे, जो कि अपने ये सही हो रहा है, 2 ही है। अब 25 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति कितने हैं, टोटल 6 हैं। अब 25 वर्ष से कम का मतलब वो 20 वर्ष से कम वाले भी हो सकते हैं, तो टोटल व्यक्ति वो 6 हैं। तो मैंने 6 ले लिए ना ये। लेकिन अब इस एग्जांपल में मैं तुमसे पूछूं कि 20 से 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति कितने हैं, तो 20 से 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति देखो कितने हैं, 1, 2 तो ये हो गए, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हुए, 4 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच में आते हैं। और मैं बोलूं 18 से 20 वाले में कितने आते हैं, तो 18 से 20 वाले में 1 और 2 ही आते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 15 से 20 में कितने आते हैं, तो भी मैं क्या बोलूंगा, 2 ही व्यक्ति आते हैं। समझ रहे हो क्या बात को। इसका मतलब 25 से कम वाले व्यक्तियों में 20 से कम वाले व्यक्ति ये जोड़ के दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें समझा दिया है। 30 से कम वाले व्यक्ति अगर 24 बोल रहा है तो इस 24 में 25 से कम वाले व्यक्ति भी आ गए और 20 से कम वाले व्यक्ति भी आ गए। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अब वर्ग अंतराल में बनाने के लिए बस ये समझ में आ गया ना, तो तुम वर्ग अंतराल आसानी से बना दोगे। अब वर्ग अंतराल बनाते हैं, देखो कैसे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, और क्या चाहिए होता है अपन को, एफ चाहिए होता है, बारंबारता ही तो चाहिए होती है। तो ये दोनों चीजें अपन को निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे वो सुनो। वर्ग अंतराल पता करने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह देखना है कि इन सबके बीच में गैप कितने का चल रहा है। तो देखो इनमें गैप कितने का चल रहा है,
क्या 5-5 का गैप चल रहा है? क्या 5-5 का ही चल रहा है। इसका मतलब जो अंतराल बनेगा ना वो 5-5 का अंतराल बनेगा। अब कैसे बनेगा? 20 से कम, तो 20 से कम का मतलब 5 का अंतराल बनाने के लिए 20 से कम को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 15 से 20, तो देखो ये 5 का अंतराल बन गया, ये 20 से कम वाला हो गया। अब वैसे 15, 16 और 17 वर्ष की आयु वाले कोई से भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपन को अंतराल बनाने के लिए अपन इसको 15 से 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें है। तो जैसे एग्जांपल में मैंने बताया, एक व्यक्ति 18 वर्ष वाला है और एक व्यक्ति 19 वर्ष वाला है, तो 15 से 20 इसलिए लिखा क्योंकि अपन को अंतराल कितने का बनाना है? 5-5 का बनाना है। तो 15 से 20 वाले अंतराल में कितने व्यक्ति आएंगे? अब तुम खुद ही बताओ दिमाग लगा के। जो ये 20 से कम व्यक्ति है वो सारे 15 से 20 के बीच वाले ही तो हैं। देखो क्योंकि उसने साफ साफ बोला था 18 वर्ष या उससे अधिक वाले हैं, तो एक और एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो 15 से 20 वाले अंतराल के बीच में आते हैं, तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? 15 से 20 वाले अंतराल में आ जाएंगे। समझ में आ गई क्या ये बात? आगे देखो नेक्स्ट वाला जो अंतराल बनेगा, मैंने तुम्हें बोला 5-5 का बनाना है, 20 से 25। अब 20 से 25 के अंतराल में कितने व्यक्ति आएंगे? देखो टोटल 6 हैं 25 से कम, और 20 से कम कितने थे? 2। तो जो ये 6 हैं उनमें 20 से कम वाले भी जोड़ के दिए हुए हैं, तो अपन को 20 से 25 निकालने के लिए इस 6 में से 20 से कम वालों को घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 20 से 25 के बीच में है। ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से भी बताया है। 20 से 25 में कितने व्यक्ति आए? 2 और एक 3 और एक 4। ये जो बाकी के 2 थे जो इसमें 6 में जुड़े हुए हैं वो 20 से कम वाले भी थे, तो अपन को अंतराल देखो इसको 20 से 25 वाला चाहिए, तो 20 से कम वालों को अपन को हटाना है, तो इसमें 6 में से इस 2 को घटा देंगे तो कितने बच गए? 4 बच गए। नेक्स्ट देखो क्या अंतराल बनेगा? नेक्स्ट अंतराल बनेगा 25 से 30। अब 25 से 30 वाला बनाने के लिए क्या करेंगे? देखो 30 से कम टोटल व्यक्ति कितने हैं? 24 है। अब इसमें टोटल व्यक्ति आ गए 30 से कम, जिसमें 25 से कम वाले भी हैं और 20 से कम वाले भी हैं। अब 25 से 30 के बीच में कितने होंगे? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अपन 25 से कम वाले व्यक्तियों को घटा देंगे। 25 से कम वाले, अब तुम बोलोगे सर ये भी तो घटाओ। अरे ये नहीं घटाएंगे, 25 से कम वाले जो टोटल व्यक्ति है उसमें 20 से कम वाले तो पहले से जुड़े हुए हैं ना, तो ओनली अपन 24 में से क्या घटाएंगे? 6 घटाएंगे। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया? ये आ गया 18। अरे समझे नहीं समझे? ये 6 ही क्यों घटाया अपन ने? क्योंकि टोटल 25 से कम वाले व्यक्ति 6 हैं, उसमें 20 से कम वाले पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपन को 25 से 30 वाले निकालने के लिए 25 से कम वाले व्यक्तियों को घटाना था, तो 25 से कम वाले टोटल व्यक्ति ये है, तो 24 में से क्या घटा दिया? 6। अगर ऐसे नहीं करो तो इधर देखो 24 में से क्या घटाना है? जो अपन ऊपर निकालते आ रहे हैं ना, उन दोनों को जोड़ के घटाते जाओ, तो 4 और 2 6, वही 2 6 को ही घटाना पड़ेगा। तो वैसे अब नेक्स्ट देखो, अब क्या निकालना है? 30 से 35। तो अब 30 से 35 के बीच वाले निकालने के लिए क्या करेंगे? 35 से कम जो टोटल व्यक्ति है 45, उसमें से 30 से कम टोटल व्यक्ति जो है 24, उसको माइनस कर देंगे। तो 45 में से 24 को माइनस करो, कितना बच गया? ये बच गया 21। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपन को कौन सा अंतराल निकालना है? 35 से 40। ये निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 40 से कम वाले टोटल व्यक्ति हैं 78, उसमें से 35 से कम वाले जो टोटल व्यक्ति है 45 वो माइनस कर देंगे। माइनस करो, कितना हो गया? ये हो गया 55, 65, 75, 33। कितना हो गया? ये हो गया 33। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? 40 से 45 वाले। अब 40 से 45 वाले निकालने के लिए जो 45 से कम टोटल व्यक्ति 89 है, उसमें से 40 से कम जो टोटल व्यक्ति है 78, उसको माइनस कर देंगे। तो 89 में से 78 माइनस करो, कितना हुआ? ये हो गया 11। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? अब 45 से 50 के बीच में कितने? तो देखो 50 से कम जो 92 है, उसमें से 45 से कम जो 89 है उसको माइनस कर देंगे। तो 92 में से 89 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? ये हो गया 3। नेक्स्ट क्या निकलेगा? 50 से 55। अब 50 से 55 निकालने के लिए वही 55 से कम टोटल व्यक्ति है 98, 50 से कम है 92, उसको माइनस कर दो। 92 में से 98 में से 92 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? 55 से 60 के बीच में। अब 55 से 60 के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 से कम वाले टोटल व्यक्ति कितने? 100, उसमें से माइनस कर देंगे। 55 से कम वाले टोटल व्यक्ति कितने? 98, तो ये बच जाएगा माइनस करने पर 2। अब क्या 60 से 65 वाला बनेगा क्या? देखो अब इधर 60 से कम दिया हुआ है अपन को आयु, अब 60 से 65 लिख देंगे तो 60 से अधिक हो गई, तो 60 से अधिक
अपने पास है ही नहीं यहाँ पर कोई डेटा, इसका मतलब अपने ये जो वर्ग अंतराल बनेंगे वो यही बनेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे पहले जैसा नहीं हो गया क्या, जो अपन करते हुए आए अब तक? क्या इसका माध्यक नहीं निकाल सकते क्या अब तुम? माध्यक निकालने के लिए तुम्हें पता है ना क्या निकालते हैं, पहले CF निकालते हैं। तो CF निकाल के माध्यक निकाल लोगे क्या? चलो मैं तुम्हें CF तो निकाल के बता देता हूं। CF देखो कैसे निकलेगी। CF कैसे निकलती है? पहली वाली बारंबारता ऐसे कैसे, 2 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो गया 6, 6 में 18 ऐड कर देंगे कितना हो गया 24, 24 में 21 ऐड करेंगे कितना हो गया 45, 45 में 33 ऐड करेंगे कितना हो गया 78, 78 में 11 ऐड करेंगे कितना हो गया 89, 89 में 3 ऐड करेंगे 92, 92 में 6 ऐड करेंगे 98 और 98 में 2 ऐड करेंगे तो ये 100। अब देखो क्या पता चला तुम्हें, ध्यान से देखो, ये जो CF आई है, क्या ये तुम्हारे क्वेश्चन में जो पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई थी वही आई क्या? सेम, देखो सेम ही आ रही है, 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45 सेम ही है। अब इसमें रटना नहीं है, ध्यान बस इतना सा रखना है कि अपने जो से कम वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, उसमें जो ये संख्याएं दी हुई रहेगी, चाहे पॉलिसी धारक हो या कुछ भी हो, वो जो संख्याएं होगी वो हमेशा CF होगी। इसका मतलब जब अपन सोल्व तो ऐसे ही करना है, अपन को सोल्व करेंगे तो जब CF निकालेंगे, CF वापस निकालनी है दोबारा, वो अगर यही आ रही है इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या अब इसको आगे सोल्व कर लोगे क्या? माध्यक का फॉर्मूला लगा के माध्यक निकाल लेना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को तुमसे उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा कैसे? ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई रहेगी और फिर क्वेश्चन बोलेगा इसको से कम वाले बारंबारता बंटन में बदलिए। अब से कम वाले बारंबारता बंटन में कैसे बदलेंगे वो समझो ध्यान से। आपके ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा, कैसे? वर्ग अंतराल दे दिया और पॉलिसी धारकों की संख्या ऐसे दे दिया। अब क्वेश्चन बोलेगा कि इसको से कम वाले बारंबारता बंटन में बदलो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे जैसे पिछले साल है ना, एक से अधिक वाला क्वेश्चन आया था जिसको तुम्हें ऐसे वर्ग अंतराल की फॉर्म में दिया हुआ था और से अधिक वाले बारंबारता बंटन में बदलवा रहा था। अब अपन से कम वाला भी सीख लेते हैं। तो से कम वाले में बदलने के लिए क्या करेंगे वो समझना। आप वर्ग अंतराल दिया हुआ है, पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है। अब यहां पर तो ये F है, क्या है ये F है। तो अब इसको से कम वाले बारंबारता बंटन में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये तो ऊपर तो ऐसा का ऐसा लिख दो, ये आयु वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या। देखो अब से कम वाले में बदलने के लिए क्या करेंगे? ये 15 से 20 के बीच वाले व्यक्ति हैं, ये 20 से 25 वाले हैं, ये 25 से 30 वाले, ऐसे चलता जा रहा है। तो अपन को यहां से क्या पता चल रहा है कि जो 15 से 20 वाले हैं वो 20 से कम ही है। तो जो पहला बंटन बनेगा वो क्या बनेगा? 20 से कम वाला बनेगा। तो अपन यहां पर लिखेंगे 20 से कम आयु वाले, यानी कि यहां 20 से कम लिख दो। तो 20 से कम वाले कितने व्यक्ति होंगे? तो जो ये 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं, कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 2। वो दोनों के दोनों ही 20 से कम ही तो होंगे। तो 20 से कम वाले व्यक्ति कितने हो गए? 2 हो गए। वो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? देखो अंतराल 5-5 का चल रहा है इसमें। तो अब अपन को 20 से कम लिया है तो अगला क्या लेना पड़ेगा? 25 से कम। तो 25 से कम वाले कितने व्यक्ति होंगे? 25 से कम कितने व्यक्ति हैं? अब देखो 2 व्यक्ति तो 15 से 20 के बीच में थे और 4 व्यक्ति 20 से 25 के बीच में हैं। तो क्या ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं टोटल वो 25 से कम आयु वाले तो हैं, क्योंकि 15 से 20 के बीच में आ रहे हो या 20 से 25 के बीच में आ रहे हो, लेकिन वो है तो 25 से कम आयु वाले। तो 25 से कम वाले टोटल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि 15 से 20 वाले भी क्या है? 25 से कम वाले व्यक्ति तो हैं। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ गए क्या बात? अगर ये समझ गए तो अब आगे तो कर ही दोगे। आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा 30 से कम। तो अब 30 से कम वाले टोटल व्यक्ति पता करने के लिए क्या करेंगे? देखो 25 से 30 के बीच में 18 व्यक्ति हैं, लेकिन जो ये ऊपर दोनों व्यक्ति हैं वो 20 से 25 वाले तो वो कहलाएंगे तो 30 से कम ही। 15 से 20 वाले वो भी तो 30 से कम ही कहलाएंगे। तो इन तीनों को ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 18 और 4 22 और 2 24। कितने व्यक्ति हो गए? 24 हो गए जो 30 से कम होंगे। अब ऐसे आगे अगला क्या बनेगा? 35 से कम। तो 35 से कम वाले व्यक्ति निकालने के लिए जो ये 30 से 35 के बीच में 21 व्यक्ति हैं और ये बाकी के जो व्यक्ति हैं वो भी तो सारे 35 से कम ही हैं, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 21, 18, 4 और 22। या फिर तुम अब क्या कर सकते हो? इस 21 में डायरेक्ट ये 24 ऐड कर दो, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर ही तो ये 24 आया। तो 24 में ये 21 ऐड कर दो या फिर इन सबको ऐड कर दो। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा
45। नेक्स्ट देखो अब क्या बनेगा, 40 से कम। 40 से कम कितने व्यक्ति होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 35 से 40 के बीच में 33 है, लेकिन अपन को 40 से कम टोटल व्यक्ति चाहिए, तो ये सारे 40 से कम ही है ऊपर वाले, तो इन सबको ऐड कर देंगे, या फिर इस 33 में क्या ऐड कर देंगे, 45 ऐड कर देंगे, एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। नेक्स्ट बनेगा, क्या बनेगा, 45 से कम। तो 45 से कम वाले के लिए क्या करेंगे, 40 से 45 के बीच में 11 है, और ये बाकी सब भी 45 से कम ही है, तो सबको ऐड कर दो, या 11 में ऐड कर दो 78। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89। नेक्स्ट बनेगा 50 से कम। तो 50 से कम वाले कितने व्यक्ति हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 45 से 50 के बीच में कितने व्यक्ति है, 3, और बाकी सब भी तो 50 से कम ही कहलाएंगे, तो ये सारे ऐड कर दो 3 में, या फिर इस 3 में 89 ऐड कर दो। कितना हो गया, ये हो गया 92। नेक्स्ट देखो 55 से कम। तो 55 से कम कितने व्यक्ति होंगे, उसके लिए वही 50 से 55 वाले 6 हैं, और बाकी भी 55 से कम है, सबको ऐड कर दो, या इस 6 में क्या ऐड कर दो, 92। कितना हो गया, 98। 60 से कम। 60 से कम वाले कितने व्यक्ति हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 55 से 60 के बीच में कितने व्यक्ति है, 2, और ये सभी 60 से कम है, तो सबको ऐड कर दो, या फिर इस 2 में ये 98 ऐड कर दो। कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब क्या 65 से कम लिखूंगा क्या, अब देखो अंतराल ही 55 से 60 के बीच में चल रहा है, अब मैं इसको 60 से 65 के बीच में दिया हुआ रहता है, तो 65 से कम लिखता भी सही। अब मैं 65 से कम लिख तो सकता हूं, यहाँ पे लिखूंगा तो वापस वही 100 आएगा, क्योंकि 60 से 65 के बीच में कोई है ही नहीं। ऐसे तो मैं फिर 70 से कम भी लिख सकता हूं, वो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो अपना जो ये बंटन चलेगा वो 60 से कम तक ही चलेगा। तो ये क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप किस में बदलिए, इसको बदलिए से कम वाले बारंबारता बंटन में। तो अपन ने ये से कम वाले बारंबारता बंटन में बदल दिया, तो जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था वो उसका उल्टा हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो से अधिक वाला क्वेश्चन बनता है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको से कम वाले को अच्छे से समझ लो, अब से अधिक वाला समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब तक जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दो, मैं तुम्हारे उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वहां पर सोल्व नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू।